तो फिल्म की शुरुआत होती है शंकर से। दरअसल में शंकर को इंडिया की बॉर्डर पर एक एरोप्लेन दिखाई दिया है जो कि चाइना का है और ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये देखकर शंकर जो है वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और बिना कोई परमिशन लिए उन लोगों के पास भी पहुंच जाता है। लेकिन शंकर जो कर रहा था वो सब कुछ प्रोटोकॉल के खिलाफ था। लेकिन शंकर यहाँ अपने मिशन में कामयाब हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने जब शंकर को देखा तो वह डर गए थे और वहां से वापस निकल गए थे। हालांकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन इस हालात में भी वो लोग शंकर का साथ नहीं ले सकते। इसलिए वो लोग काउंसलिंग का इंतजाम करते हैं और डिसिप्लिन कमेटी से जब तक उसे साइन नहीं मिल जाता तब तक शंकर एजेंट से पूरी तरह से दूर रहेगा। दूसरी तरफ हमें मुक्ति नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक और सिगरेट वगैरह पीती रहती है। हमें ये भी मालूम चलता है कि मुक्ति काउंसलिंग कमेटी की हेड भी है और हाल ही में उसके पास शंकर का केस आता है। काउंसलिंग कमेटी के हेड होने की वजह से अब यहाँ मुक्ति डिसाइड करती है कि इस केस को वही हैंडल करेगी। फाइनली मुक्ति लेह लद्दाख पहुंच जाती है और वहां जाकर वह शंकर से मिलती है। लेकिन जब शंकर यहाँ मुक्ति को पहली बार देखता है तो वह उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। तो कहानी अब पास्ट में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं मुफ्ती को जो कि कॉलेज में ह्यूमन बिहेवियर के एग्रेशन को किस तरह से काबू किया जाए उस पर थीसिस लिख रही है। वो इस थीसिस के बारे में प्रिंसिपल को बताती है और इस पर एक सॉलिड स्पीच भी देती है, और अगर प्रिंसिपल ने इस थीसिस पर साइन कर दिया तो मुक्ति की यह थीसिस कंप्लीट मानी जाएगी। सबको उसकी बातें बहुत पसंद आई थी कि ह्यूमन बिहेवियर के एग्रेशन को काबू किया जा सकता है। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है शंकर नाम के बंदे की, जो कि कॉलेज में ही एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि असेंबली में एग्रेशन को काबू करने की बात चल रही है तो दूसरी तरफ झगड़ा हो रहा है। तभी यहाँ पर मुक्ति शंकर को थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठा है तो फिर किसी के चेहरे पर तो जरूर पड़ना चाहिए। शंकर उस थप्पड़ को अपने मुंह पर ले लेता है। यहाँ पर पुलिस आ गई थी, इसलिए वह लोग उसे अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। ये देखकर मुक्ति पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि असेंबली में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब था। यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी मौजूद थे और वह मुक्ति से कहते हैं कि थीसिस तो बहुत अच्छी है, थ्योरी भी काफ़ी कमाल की है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। तो अगर तुमने इस बंदे को सुधार दिया तो मैं साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। क्योंकि प्रिंसिपल को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि शंकर जैसे लोग कभी नहीं सुधरते, लेकिन ये बात मुक्ति को थोड़ी ना मालूम है। तो अब शंकर को उसके दोस्त वेद के साथ जेल हो जाती है, और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि शंकर का जेल में आना जाना तो लगा ही रहता है। हर बार उसके पिता शेखर उसे छुड़ा लिया करते हैं, लेकिन इस बार वह उसे नहीं छुड़ाते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि शंकर कुछ दिन जेल में ही रहे ताकि वह कुछ सीखे। शंकर के पिता कोर्ट के बाहर नोटरी का काम करते हैं, तो यहाँ पर वह लोग जेल में ही रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मुक्ति आती है। मुक्ति यहाँ पुलिस वालों से बात करती है और यहाँ वेद और शंकर को छुड़वाती है, लेकिन शंकर समझ चुका था कि मुक्ति को कुछ ना कुछ तो चाहिए। जेल से छुड़ाने के बाद अब मुक्ति यहाँ शंकर से कुछ बातें करना चाहती है। मुक्ति यहाँ शंकर से कहती है कि तुम्हें थोड़ा सुधरना होगा, क्योंकि अगर तुम सुधर गए ना तो मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी। और अगले दिन से फिर वही नाटक। आज वैलेंटाइन डे है और शंकर सारे कपल के ऊपर रॉकेट छोड़ रहा होता है और मुक्ति यह सब देखती है, तो वो अब शंकर को रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि अगर उसने शंकर को रोक लिया तो उसकी थीसिस कंप्लीट मानी जाएगी। वो शंकर के पास जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। शंकर बताता है कि मेरे ना 6 दोस्त हैं, आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि हमारे कंधे पर सर रखकर कह सके कि यह सब कुछ क्यों कर रहे हो। तब मुक्ति कहती है कि मुझे ना अपना काम पूरा करना है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तब मुक्ति शंकर के कंधे पर सर रखती है और कहती है कि यह सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तब शंकर कहता है कि एक अच्छे भले इंसान की क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही हो, अगर मैं प्यार में पड़ गया ना तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। ये सुनकर मुक्ति कहती है कि मैं ये काम के लिए कर रही हूँ, अगर तुम्हें प्यार करना है तो तुम कर लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे साइड से तो 1% भी चांस नहीं है कि प्यार होगा। और यह सुनकर यहाँ पर शंकर कहता है कि चलो ट्राई कर लेते हैं। तब शंकर और मुक्ति एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मुक्ति तो अपना काम कर रही है और कहीं ना कहीं वह शंकर को सुधारने की काफ़ी कोशिश कर रही है ताकि वह उसे एक अच्छा इंसान बना सके, लेकिन शंकर का सुधरना शायद इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इंसान ही बहुत अलग है।
लेकिन बहुत दिन हो चुके थे और उनके बीच में कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। इसलिए शंकर मुक्ति से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, उसे बहुत फन चाहिए। मुक्ति कहती है कि अगर वायलेंस नहीं दिखाओगे, अग्रेशन नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पूरा फन दूंगी। और जब एक जगह झगड़ा हो रहा था तो प्रिंसिपल के सामने यहाँ पर शंकर ने उस बंदे के हाथ झापड़ खा लिए, जिससे कि प्रिंसिपल को ऐसा लगा कि सचमुच शंकर सुधरने लगा है। लेकिन शंकर तो ये सब कुछ फन के लिए कर रहा था, और अब क्योंकि उसने वादा कंप्लीट किया है इसलिए वो लोग एक रूम में जाते हैं। वहां जाते ही मुक्ति जो है वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे फन करने के लिए कहती है। लेकिन जब वो दोनों कमरे में थे तो शंकर बहुत डर जाता है, उसे घबराहट होने लगती है। तब भी वह मुक्ति के पास गया और उससे कहा कि तुमने तो अपने काम के चक्कर में सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन मैं प्यार में अपने कपड़े कैसे उतारूं? इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं मुक्ति भी उससे इम्प्रेस होने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद जब वह मिली तो शंकर मुक्ति से कहता है कि उसकी माँ का नाम कावेरी था। वह जब 10 साल का था और स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसकी माँ जलती आग में से एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी आग में उसकी माँ जो है वह जलकर मारी गई। मेरे पिता ने और मैंने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। तब से ही मेरे शरीर का हर एक अंग जलता है और मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन जब तुम छूती हो ना तो मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हारे साथ कंट्रोल में रहूँगा। और यहाँ पर शंकर उसे बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। कि तभी पीछे से एक बंदा आवाज़ देता है जिसका नाम अबीर होता है, और फिर उसे देखते हुए मुक्ति शंकर का साथ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी हुई चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। और शंकर यह सब कुछ दूर से देख रहा था। वो देखकर समझ गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिस वजह से वह अब बहुत सारी शराब पी लेता है। और अब उसके दोस्त के द्वारा शंकर को मालूम चलता है कि मुक्ति और अबीर जो है वह बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वह चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। यह बातें जब शंकर को मालूम चली तो वह पूरी तरह से बौखला जाता है। गुस्से से लाल पीला होने के बाद जब उसे मालूम चलता है कि मुक्ति और अबीर जो है वह एक बार में गए हैं तो शंकर तुरंत उस बार में पहुंच जाता है जहां पर कि मुक्ति और अबीर बैठे हुए थे। उस समय मुक्ति और अबीर शंकर की ही बातें कर रहे थे कि मैंने हाल ही में अपनी थीसिस को कंप्लीट किया है और उसमें मैंने शंकर नाम के बंदे की मदद ली है। मैंने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और आगे भी वो बहुत बदलेगा। लेकिन मुक्ति को नहीं पता है कि यहाँ एक सैलाब आने वाला है। शंकर यहाँ पर एक पेट्रोल की बोतल लेकर आता है, वह अबीर के ऊपर डालता है और खुद के ऊपर भी डालता है। ये देखकर मुक्ति हैरान थी। यहाँ पर शंकर उससे कहता है कि मैं हाल ही में अच्छा बना हूँ। शंकर यहाँ मुक्ति और अबीर को बहुत ही बुरी तरह से डरा कर आता है। ये देखने के बाद मुक्ति के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती है, लेकिन इसके बावजूद मुक्ति शंकर के घर जाती है जहाँ पर कि शंकर के पिताजी और वेद बैठे हुए थे। यहाँ मुक्ति शंकर से कुछ बोलना चाहती थी, उसके आंखों में आंसू थे लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी, बहुत अटक रही थी। लेकिन यहाँ पर वो ये कह देती है कि कल मेरे पिताजी से बात करने आ जाओ। और यह सुनने के बाद तो शंकर को ऐसा लगता है कि लाइन क्लियर हो चुकी है, जिस वजह से वो बहुत डांस करते हैं। शंकर के पिता और वेद बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला था। लेकिन यह उनकी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि शंकर जब मुक्ति के घर पहुंचा तो मालूम चला कि मुक्ति के पिता जो है वह IAS है, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी। और यहाँ पर जब उनसे मुलाकात होती है तो मुक्ति के पिता ने शंकर की औकात बता दी। मुक्ति के पिता ने शंकर से कहा कि तुम कमाते कितने हो? तुम्हारे पिता के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि वह नौकरी किया करते हैं। तू हमारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। तू मुक्ति से प्यार करता है, लेकिन शादी तो बराबरी वालों में होती है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ UPSC को क्लियर करने के बाद। अगर तुझे भी यहाँ तक पहुँचना है, मुक्ति से शादी करनी है, तो तुझे भी UPSC क्लियर करना होगा। आज शंकर UPSC की पढ़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले शंकर जाता है अपने पिता के पास और उन्हें बताता है कि वो UPSC की पढ़ाई करने वाला है। तब शंकर के पिता शंकर से UPSC का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। शंकर बताता है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज। ये सुनकर शंकर के पिता हैरान थे। वह कहते हैं कि रहने दे, तू यह मत कर। लेकिन शंकर प्यार में कुछ भी कर सकता है। वह पहला अटेम्प्ट देता है जिसमें वह बहुत ही बुरी तरह से फेल होता है। दूसरी बार उसने बहुत ही अच्छी मेहनत की, लेकिन इस बार भी वह फेल हो चुका था। पर तीसरी बार उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से स्टडी की, जिस वजह से वह पास हो गया था।
ये देखने के बाद तो वह तुरंत ही अपने पिता के पास गया और उनके सामने वह बहुत डांस करता है। अब क्योंकि उसने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था, अब उसे तो अपनी मुक्ति के पास जाना है और उससे शादी करनी है। इसलिए वो बहुत तैयार होकर तुरंत ही पहुंच जाते हैं मुक्ति के घर पर। लेकिन उसने जो सोचा था वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुक्ति तो किसी और को पसंद करने लगी थी और आज वह जसमीत नाम के बंदे का अनाउंसमेंट करती है कि वह यूएसए गई थी और वहां उसने जसमीत को पसंद किया था। शंकर ने मुक्ति के आंखों के सामने उसके पास कॉल भी किया था, लेकिन मुक्ति ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। फिर शंकर यहाँ शादी के अनाउंसमेंट की ऐसी तैसी कर देता है और पूरे फंक्शन में आग लगा देता है। ये देखकर मुक्ति बहुत ही डर जाती है। शंकर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सीधे साधे इंसान को मत बिगड़ो, अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। मुक्ति का वो बंदा जसमीत दूर से खड़ा होकर देख रहा था, वह कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद मुक्ति शंकर को छत पर लेकर जाती है। वह उससे समझाती है, पर शंकर कहता है कि तेरे प्यार के चक्कर में ही मैंने यूपीएससी क्लियर किया है। लेकिन मुक्ति उससे कहती है कि तूने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस और इंटरव्यू बचा है, थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो तू कुछ बन जाएगा। अगर तेरी पुलिस कंप्लेंट हो जाती है उसके बाद तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर शंकर उससे कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है, मुझे यूपीएससी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझसे मतलब है। लेकिन मुक्ति को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुक्ति यहाँ शंकर से साफ साफ कह देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद शंकर हैरान था, वह परेशान हो चुका था और यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई थी जो कि शंकर का आने का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही शंकर वहां पहुंचा तो उन लोगों ने शंकर को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उसे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए मुक्ति को बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंकर के पिताजी मुक्ति के पिताजी के पास जाते हैं। वो इनके पैरों में गिरते हैं और शंकर को जेल से रिहा करने की बात कहते हैं। लेकिन मुक्ति के पिता नहीं मान रहे थे, वह यहाँ के हर एक इंसान के पैर में झुककर माफी मांगने के लिए कहते हैं। शंकर के पिता ये भी करने के लिए मान जाते हैं और सबके पैरों में माफी मांगते हैं। जिसके बाद शंकर को छोड़ दिया जाता है और फिर शंकर के पिता शंकर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। शंकर की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। जब वह यहाँ से जा रहे थे तो शंकर के पिता कहते हैं कि जब तू छोटा था तब तुझे एरोप्लेन में बैठने का बहुत शौक था, तुझे रफ्तार पसंद थी। मैंने भी सोचा था कि मैं किसी दिन तुझे एरोप्लेन में जरूर बिठा लूंगा। जब इतनी सारी बातें शंकर के पिता उससे कह रहे थे कि तभी अचानक से उनका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से शंकर के पिता को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है और वो यहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर शंकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने पिता को घाट ले जाता है जहां वो उनका अंतिम संस्कार कराता है। जिसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि शंकर जो है वह मुक्ति के घर पहुंच जाता है जहां मुक्ति की हल्दी चल रही थी। सभी के सामने जब वो पहुंचा तो उसके हाथ में एक छोटी सी कैन थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि इस कैन में जरूर एसिड होगा, लेकिन जब वह शंकर ने वो उसके ऊपर डाला तो वह एक पानी था और यहाँ शंकर उससे कहता है कि तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, पुराने पाप तो धोती जा। वह बताता है कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गया था तो वह वहां से गंगाजल लेकर आया है और इसी से वह तेरे पाप धोना चाहता है। इसी के साथ वह उसे एक बद्दुआ भी देता है कि शंकर करे कि तेरा एक बेटा हो ताकि तुझे भी तो मालूम चले कि जो आशिकी में मर जाते हैं वह भी किसी के बेटे होते हैं। इतना बोलने के बाद शंकर यहाँ से चला जाता है और फिर उसे वह कभी नहीं दिखाई दिया। एक बार तो शंकर ने खुद को गोली मारने की भी कोशिश की। जब वह खुद को गोली मारने वाला था कि तभी आसमान में एक एरोप्लेन जाते हुए दिखाई दिया और उसी को देखकर उसे अपना आगे का रास्ता दिखाई दिया। वह एयरफोर्स की तैयारी करने लगा और एकेडमी में उसने खूब मेहनत की। वो अपने अंदर की आग और अपने अग्रेशन को बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद कहानी जो है वह प्रेजेंट में आ जाती है जहां मुक्ति जो है वह शंकर से मिलती है। शंकर को यहाँ मुक्ति का साइन चाहिए क्योंकि वह काउंसलिंग कमेटी की हेड है, लेकिन मुक्ति अपना साइन उसे नहीं दे सकती है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैंने साइन दे दिया तो ये बंदा मारा जाएगा। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट में मुक्ति को कुछ नहीं होता है क्योंकि शंकर ने उसे बचा लिया था। पर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब मुक्ति की शादी हो रही थी। उसके दिमाग में बस सिर्फ और सिर्फ शंकर चलने लगा था। वह जसमीत से कहती है कि वह ये शादी करना तो चाहती है लेकिन हर जगह उसे शंकर दिखाई दे रहा है और 7 फेरे के वक्त वो यहाँ से चली जाती है और फिर तो उसने हर जगह शंकर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शंकर उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा।
फिर वो पूरी तरह से कबीर सिंह बन जाती है। हमेशा शराब पीती रहती है, सिगरेट पीती है। वह बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन शंकर उसे कहीं नहीं मिला। उसने उसे खोजने की बहुत कोशिश की थी। अब प्रेजेंट में हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। मुक्ति यहाँ पर शंकर को सब कुछ बता देती है कि आखिरकार पास्ट में हुआ क्या है, उसकी शादी किस तरह से टूट गई थी और फिर बन गई थी। उसने शंकर को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन शंकर नहीं मिला। इसके बाद उसने जसमीत से शादी की, क्योंकि उसे तो सिर्फ बेटा चाहिए था और उसके पिता को शादी करवानी थी। लेकिन तेरे चले जाने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी। उसने अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके लीवर में अब सिरोसिस है, हर जगह से खून निकलता है। उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पेट से लड़का आने वाला है उस बच्चे का ख्याल तू रखे। शंकर कहता है कि महादेव की कसम, तेरा बच्चा अकेला नहीं पलेगा, तू बस साइन कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर मुक्ति साइन कर देती है और शंकर जो है वह तेजस लेकर निकल पड़ता है। वह बहुत सारे एनिमी को बहुत ही बुरी तरह से मार गिराता है और बिना डरे आगे बढ़ता जाता है। जाते जाते शंकर ने मुक्ति से ये भी कहा था कि अगर मैं नहीं लौटा तो इसका बाप लौटेगा और मैं लौट कर जरूर आऊंगा। अब यहाँ एक आखिरी शिप बची थी और इस आखिरी शिप को शंकर को उड़ाना था, लेकिन इसके बदले में उसकी खुद की जान जाने एकदम तय थी। वह यहाँ पर जसमीत की जान बचा लेता है और खुद की जान दे देता है। आखिर में हम देखते हैं कि शंकर और मुक्ति दोनों ही मारे जाते हैं। उनका प्यार एक बार फिर से अधूरा रह चुका था और वहाँ बनारस में पंडित जो है वह यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार कर देता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।